इस बिजनेस में लोगों को क्या चाहिए? लोगों को पैसा चाहिए और क्या चाहिए? अमीरी चाहिए। लेकिन इस पैसे के चक्कर में, इस अमीरी के चक्कर में पता है जब उनको क्या मिलता है? जब उनको दुख मिलता है, जब उनको दर्द मिलता है, तो सारी अमीरी इनकी क्या होती है? खत्म हो जाती है। सही बात है ना? अच्छा ही बताइए, हम लोग अमीर बनने के लिए चले हैं, पैसा कमाने के लिए चले हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए चले हैं, तभी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमको अमीरी नहीं मिलती, अगर हमको पैसा नहीं मिलता, अच्छा हमको स्वास्थ्य नहीं मिलता, तो हम लोग इसमें जुड़ते नहीं? जुड़ते ना? तो ये बताइए, कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसमें बहुत ही दुख है, इसमें बहुत ही दर्द है, इसमें बहुत ही परेशानी है, इसमें बहुत ही तकलीफ है। अच्छा ही बताइए, अमीर बनने में इतना परेशानी और गरीब रहने में, तो हमको बताइएगा आप लोग। अमीर बनने में तो बहुत परेशानी है ना आप लोग को। भाई नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने में क्या होता है कि आप लोग को बड़ी दुख होता है कि पता है कि जब हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, लोग उल्टा सीधा बतिया देते हैं, अमन हमारा पता है हंसते हुए जाते हैं, घर से रोते हुए, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत परेशानी होता है। ये काम हमारे बस का कहते हैं ना आप लोग। अच्छा ही बताइए, इसमें तो मैं मानता हूं कि बहुत ही दर्द है, लेकिन आप ये बताओ कि जिस जीवन में आप लोग जी रहे हो, जो जीवन आप लोग जी रहे हो, वो अमीरी का जीवन है कि गरीबी का? अब आप ये बताओ कि अमीर बनने में दर्द बहुत ज्यादा है कि गरीब रहने में? रहने में ना। आप ये बताओ कि हर रोज झगड़ा होता है हम सबके घर पर, हर रोज झगड़ा होता है, कभी बच्चे को फीस के लेकर के, ठीक है ना, कभी बीबी की साड़ी को लेकर के, कभी खेती बाड़ी के खर्चे को लेकर के, ठीक है ना। यानी कि जो भी चीजें होती है उसका रीजन क्या होता है? गरीबी। अगर अपने पास अगर पैसा अगर होता तो हमें ऐसा लगता है कि वो सारे झगड़े हमारे घर में नहीं होते। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब दर्द इस यहाँ पर भी है और दर्द यहाँ पर भी है, दर्द यहाँ भी सहना है, दर्द यहाँ भी सहना है, तो आप ये बताओ, इस दर्द को आप लोग सहोगे तो गरीब के गरीब ही रह जाओगे, और इस दर्द को आप लोग सहोगे तो गरीब से रह जाओगे। तो अब सुनिएगा आप लोग, तो जब हमको दर्द सहना ही है, भाई ये दर्द बताइएगा, सुनिए, ये दर्द आपके पिता भी सहे, ये दर्द आपके आजा भी सहे, ये दर्द आपके बाबा भी सहे, ये दर्द आपके पता है ना आपके बच्चे भी सहेंगे, और ये दर्द आप भी सह रही है। और दर्द सहते 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 गरीबी को लोग ढोते ढोते इस कदर तक बना दिया है कि उनको भरोसा हो चुका है कि कभी भी अपने घर में अमीरी आने वाली। अब सुनिए, अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिला है, डायरेक्ट सेलिंग का काम मिला है, आपको आरसीएम का काम मिला है, और यहाँ पे आपको भरोसा दे दिया गया है कि आप जिस पड़ाव में हैं, जिस उम्र में हैं, अगर आप लोगों ने सही ढंग से काम किया, सही तरीके से इस काम को अगर लेके चला, लोगों को समझाते हुए आप लोगों ने अपने आप को चलाया, तो आने वाले साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आप लोग अपने शरीर से तो आप लोग स्वस्थ बढ़िया से हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर में क्या आएगी? अमीरी आएगी ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां तो दर्द की कोई सीमा ही नहीं है, यहां तो कोई दर्द की सीमा ही नहीं है कि कई पीढ़ी से दर्द हमारे घर में जो है एकदम जो है पता ना कुंडली मार के जो है ना एकदम बैठ चुका है, एकदम सांप के तरीके से, ये कभी हट नहीं सकता है, क्योंकि पता है ना अगर हटना होता तो हमारे पूर्वज में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, हटा दिए होते। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग का साथ पाए हैं, अगर हम लोगों ने आरसीएम का साथ पाया है, अगर हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग का साथ पाया है, अगर इस काम को सही ढंग से साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर दर्द को झेलते हुए अगर इस काम को हम लोगों ने अंजाम तक पहुंचा दिया, तो फाइनली मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये भी बिजनेस आपको अंजाम तक पहुंचाएगा, और ये भी बिजनेस आपको गरीब से अमीर बनाएगा, पक्का बनाएगा, पक्का आप बनाएगा। तो दर्द अगर सहना ही है तो हम क्यों यहाँ का दर्द सहे? हमको जब दर्द सहना ही है, यहां तो हमको आदत पड़ चुकी है। अरे दुख तो वहां होता है कि जब अभी कोई झेला नहीं होता है, आपको झेलते झेलते इतनी आपको आदत पड़ गई है, लेकिन आपको पता है जब थोड़ा सा यहाँ पर जब कोई दर्द मिलता है तो आप कहते हैं हमारे बस का बहुत सह लिया, अब हमको सहने का हमारे पास ताकत, वाह बहुत सह लिया, अब यहाँ पर सहने का ताकत नहीं है। अरे भैया देखिए, एक बात हम एक बार और बोले थे कि बहुत सारे लोग दारू पीते हैं ना, नशा करते हैं ना, तो उनका नशा कब तक रहता है? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, उसके बाद से क्या होता है? तो हमने एक मीटिंग में बोला था
कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे तो सुबह। अगर पीना ही है तो पियो ऐसा जाम जिससे जिंदगी सवर जाए। हमको ये नहीं पता था। देखिए, हम उसको पीते हैं, 2 घंटा 4 घंटा नशा होता है, उसके बाद से फिर वैसे वैसे रह जाते हैं। अरे नशा ही करना है तो कामयाबी का नशा करो। अगर नशा ही करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग का नशा करो। अगर नशा ही करना है तो डायरेक्ट सेलिंग का नशा करो। अगर नशा ही करना है तो आरसीएम का नशा करो कि 2 साल 3 साल नशे वाले बन जाओ इस बिजनेस के। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में, पता है ना, अगर 2 साल 3 साल अगर आप लोगों ने इस बिजनेस का नशा अगर कर लिया ना, तो मैं फाइनली कह सकता हूं कि आपके जीवन में घूम करके गलती से कभी गरीबी आ ही नहीं सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग, पता है, हम लोग दर्द ढेर देखते हैं, उपलब्धियां क्या मिलेगा उस पर नजर नहीं है, क्या आने वाले समय में मिलेगा उस पर हमारा कोई फोकस नहीं जाता है। इस समय क्या उससे दर्द मिल रहा है, सारा ध्यान हमारा कहां जाता है, वहां पे जाता है। अभी सर क्या बताएं, आप लोग गौर किए? अभी सर ये बता रहे थे कि हमारी फर्स्ट जो इनकम आई थी 164 रुपए आई थी, 164 की 166 आई थी ना। अब ये बताइए कि अगर सर अगर ये सोच लिए होते कि 164 रुपए 166 रुपए हमको 1 महीने के काम के करने पर इनकम आई है, और 1 महीने का हमारा खर्चा जो हम भाग दौड़ किए हैं हजारों में हुआ है, अगर ये चीजें अगर ये सोच लिए होते तो आज ये बिजनेस में करोड़पति बन के बैठे होते। अब सोचिए, समझदार आदमी पता है कौन होता है? समझदार आदमी आज को नहीं देखता है। समझदार आदमी क्या देखता है? आज। पता है, आज आपके शरीर में बल है, आज आपके शरीर में बल है, तो आज तो आप संभाल ले जाओगे। लेकिन सोचो उस दिन का कि जिस दिन आपका बल कमजोर हो जाएगा, जिस दिन आपकी आंखें काम नहीं करेगी, जिस दिन आपका शरीर आपका काम नहीं करेगा। और आज इतना शरीर काम करने के बाद भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिल जाता है। भगवान न करे जिस दिन आपका शरीर नहीं सही से काम करेगा, उस दिन क्या क्या सुनने के लिए मिल सकता है, थोड़ा उस दिन के लिए आप अपनी सोचो। और सोचो आपने उस दिन के लिए आपने आज क्या कर लिया है कि कभी भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको बैठना पड़ जाए, करने के बाद उतना इज्जत हो ही नहीं पाता है। नहीं करेंगे तो कौन आपको बैठा के इज्जत आपको देने वाला है? बताइए तो है क्या? किया आप लोगों ने कुछ ऐसा काम? तो आप उस दिन के लिए इसको करिए, आप उस दिन के लिए इसको करिए, उस दिन के लिए इसको करिए, ठीक है ना? आने वाले कल के लिए इसको करिए कि अगर सही तरीके से आप लोगों ने अगर इस बिजनेस को 2 साल 4 साल सही ढंग से अगर कर दिया, निभा दिया, तो ये बिजनेस, पता है ना, आपका बेटा बन के साथ देगा, आपका बेटा बन के साथ देगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाएंगे और लोग अपने बिजनेस को करेंगे, आप ऊपर में जुड़े रहेंगे। और जब तक लोग काम करेंगे ना, उनके काम करने से आपको क्या मिलेगा? और जब जब आपको पैसा मिलेगा तो कभी भी आपके घर के लोग, आपका पता है, अपमान नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। सोचिए, बहुत बार जो है हमको सुनने को आता है कि शुरुआती दौर में जब लोग काम करते हैं तो पैसा बहुत ही कम आता है, और उसी समय लोग क्या करते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। अरे आप पहले विजन तो देखो भाई। एक आदमी अगर 50,000 महीना कमाता है तो कहीं नौकरी करेगा, तो जब तक करेगा मिलेगा, नहीं करेगा तो अगर छोड़ेगा कोई उसको देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आरसीएम में क्या होता है, आज अगर काम कर रहे हो भले ही कम पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर आपकी टीम बन गई, अगर आपके पीछे लोग आ गए, तो आने वाले जैसे आने वाले समय में पता है क्या होता है कि जब आपकी टीम हो जाती है, जब आपके पीछे लोग हो जाते हैं, तो आने वाले समय में ऐसा आपके साथ होता है कि काम करोगे तब भी पैसा, नहीं करोगे तब भी पैसा, जिंदा रहोगे तब भी पैसा। और भगवान ना करे आप जियो हजारों साल, लेकिन अगर आप लोग मर भी गए तब भी आपके घर में इस बिजनेस के द्वारा आपको पैसा लगातार आपको भी जाएगा। आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों को जाएगा, बच्चा नहीं रहेगा तो नाती को जाएगा, नाती नहीं रहेगा तो पनाती को जाएगा। ऐसा बिजनेस है, ऐसा इसका मॉडल है, ऐसा इसका सिस्टम है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बताने के बाद भी हम लोग पता क्या कहते हैं, अब नहीं हिम्मत रह गई, बहुत मैंने कर लिया, थक गए हैं हम इस काम से, अब हमारी हिम्मत तन को गवाही। अच्छा यहाँ गवाही देता है, यहाँ गवाही देता, रोज मार पिटैया होता है, सब्जी के लिए मार पिटैया होता है, बच्चों फीस बराबर मांगते हैं, सही से समय से जाता नहीं है, वो 10 साल से 5 साल से 20 साल से कमा चल रहा है, वहां पर दिल गवाही देता है उस जीवन को जीने के लिए? देता है क्या? नहीं देता है ना।
तो जिस तरीके से वहां पे आपका दिल गवाही नहीं देता है, फिर भी आप उसको बर्दाश्त कर जाती हैं, फिर भी आपको ये पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, अब जो भी जिंदगी बचा इसी में निकाल लो, सेम टू सेम उसी तरीके से हजार दिक्कत आवे, हजार तकलीफ आवे, हजार परेशानियां, आपका नजर परेशानियों पर नहीं जाना चाहिए, आपका नजर परेशानियों पर नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति जब कमल का फूल जब तोड़ता, कमल का कह रहे हैं, गुलाब का फूल जब कोई तोड़ता है, तो अगर उसकी नजर अगर कांटे पर जाएगी तो उसको कांटा गड़ेगा, लेकिन अगर जिसकी नजर अगर फूल पर जाएगी तो भले ही कांटा गड़ जाएगा, किसको क्या मिलेगा? उसको फूल मिलेगा। सही है कि झूठ है? उसी तरीके से जो लोग इस बिजनेस को सही ढंग से नहीं करते हैं, जिनका जो है नजर केवल परेशानियों पर जाता है, दिक्कतों पर जाता है, तो परेशानी में ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में सफल होने के लिए आते हैं, जो लोग इसमें कुछ बड़ा काम करने के लिए आते हैं, वो परेशानियों को नहीं देखते हैं, दिक्कतों को नहीं देखते हैं, अपने ऊपर जो आए हुए संकट को नहीं देखते हैं। उनको ये पता है कि अगर मैंने सही तरीके से इसको सह लिया, झेल लिया, अगर हमने अगर साल 2 साल इसको अगर निभा दिया, तो आने वाले कल में लोग हमारे लिए काम करेंगे, और जब लोग हमारे लिए काम करेंगे तो हम फील्ड में नहीं भी जाएंगे, तब भी हमारे घर में हमेशा पैसा आता रहेगा। जो लोग इस विजन में काम करते हैं ना, जो लोग इस विजन में काम करते हैं ना, वो कभी भी इस बिजनेस में पता है सफल नहीं होते हैं। और जो लोग जो है इस तरीके का सोच नहीं रखते हैं, उन्हें इस बिजनेस में कोई टिकवा नहीं सकता है। बदलाव तो करना पड़ेगा आप लोग को।